नॉन फाइलर्स की शामत आ गई, मोबाइल सिम्स ब्लॉक, बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता और बैरूने मुल्क जाने पर भी पाबंदी का फैसला। एफबीआर को ये इख्तियारात किसने दिए? किन लोगों पर ये पाबंदी आयद नहीं होगी? फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात देखें आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। नाजरीन हो जाएं तैयार, अब एफबीआर ने आपके गिर्द शिकंजा लगा लिया है। अगर आप फाइलर हैं और आपने अपनी रिटर्न्स जमा नहीं करवाई, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है, फिर आपकी सिमें भी बंद होंगी और आपकी बिजली भी कटेगी और पता नहीं क्या क्या होगा। मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब मेहरान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। मेहरान साहब, एफबीआर क्या करने जा रहा है? अभी एफबीआर ने बड़ी कुछ सख्त बातें की हैं कि हम मीटर काट देंगे लोगों के, हम सिमें बंद कर देंगे, जो जिन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराया या जो नॉन फाइलर हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मतलब सुनने में ही खौफनाक लग रही हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 में एक 114B सेक्शन इंसर्ट हुआ है। इस क्लास के मुताबिक 4 चीज़ें कर सकता है एफबीआर। एक तो आप मोबाइल फ़ोन या मोबाइल सिम को बंद कर सकता है, दूसरा बिजली या गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकता है, या आपके फॉरेन ट्रैवल को रिस्ट्रेन कर सकता है। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन तक पहुंचने के लिए एफबीआर के कुछ बेसिक तकाजे, एक जो हाइप है मार्केट में कि फ़ौरन अगर 30 सितंबर तक रिटर्न जमा ना हुई तो इमीडिएट आपके मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएंगे, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। इमीडिएट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 114 सेक्शन के मुताबिक सबसे पहले आप अगर 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे, एफबीआर आपको एक नोटिस देगा 114(4) का। आपको उसमें टाइम देगा 15 डेज़ का कि आप अपनी रिटर्न जमा करवाएं। अगर आप फाइल कर देंगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई आपका सिम ब्लॉक नहीं होगी। अगर उसके बावजूद भी आप रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो फिर ये सेक्शंस इम्पोज होंगे 114B। 114B में यह है आपकी सिम बंद कर दी जाएगी, या आपका बिजली या गैस का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, या फॉरेन ट्रैवल से आपको मना कर दिया जाएगा। इसमें एफबीआर ने कहा है कि हम उम्रा और बाकी जो बेसिक चीज़ें उनसे मना नहीं करेंगे। सिंपल सोल्यूशन है। मगर सर मुझे एक बात बताएं ना कि बिजली जो है वो बेसिक राइट है, राइट। मोबाइल यूज़ करना आजकल कम्युनिकेशन जो है ये भी एक बेसिक राइट की हैसियत ही रखता है। खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई एमरजेंसी है और एफबीआर ने उसकी सिम बंद कर दी है तो उसके साथ कोई हैपनिंग हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनका बेसिक राइट है वो रिवोक करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एफबीआर बेसिकली देखा जाए तो एफबीआर को इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। एफबीआर को अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना चाहिए। एफबीआर को स्मार्ट मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए जैसे बाकी कंट्रीज़ में किए जाते हैं टैक्स कलेक्शन के लिए। इस तरह की मेजर्स नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एफबीआर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो लोगों को या इस तरह की थ्रेट्स दे। इन थ्रेट्स की मार्केट में हाइप भी ज़्यादा होती है। टैक्स में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम टैक्स है वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी ज़्यादा इनकम है उसने ज़्यादा टैक्स देना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। उस विद होल्डिंग के कॉन्सेप्ट में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। जैसे जो बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, मोबाइल का ज़्यादा यूजेज कर रहा है, उन लोगों से ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन हो जाती है, आल्दो उनकी इनकम ज़्यादा ना भी हो। अगर आप एक प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, आप उसे बेचने जाते हैं तो फिर भी आपको एडवांस इनकम टैक्स देना पड़ता है। जो डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम के ऊपर लेना चाहिए, वो उसको एट सोर्स एक इनडायरेक्ट मेथड बनाया हुआ है कलेक्शन का, जो कि गलत है। लेकिन एफबीआर को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए। विद होल्डिंग टैक्सेस की बजाय इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, इनकी बजाय चाहिए डायरेक्ट मेथड्स अडॉप्ट करें टैक्स कलेक्शन के। जितनी जिस पर्सन की इनकम है उसके मुताबिक उससे टैक्स लिया जाए। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा फाइलर बन के जो एक कॉन्सिक्वेंसेस आपको पड़ जाते हैं ना, वो मुसीबत लगती है लोगों को कि अदारों में जाना, चक्कर लगाना, ये करना। तो कोई एफबीआर को नहीं चाहिए कि कोई आसान सा हल दे दें लोगों को? रिटर्न फाइल करना जिस पर्सन के लिए मैंडेटरी है, उसमें मैं चंद चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक वो पर्सन जिसका एनटीएन बना हुआ है, एक वो पर्सन जो 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी ओन करता है, कुछ एरियाज डिफाइन किए हुए हैं। अगर उससे ज़्यादा की वो इमूवेबल लैंड या घर या फ्लैट ओन करता है, या उसकी इनकम साल की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, जो बेसिक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। 6 लाख तक इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 6 लाख को एक्सीड कर जाए फिर आप लायबल हैं रिटर्न जमा करवाने के। अगर इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को आप मीट नहीं करते
तो आप लाइबल नहीं है। इस सिचुएशन में आपकी सिम बंद नहीं यानी कि होगी। फिर वो लोग जो हैं वो उस कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे, ना उनकी सिमें बंद होंगी, ना उनके मीटर कटेंगे, यानी कि कोई भी जो एफबीआर जितना वो सख्तियां कर रहा है वो सख्ती से बच जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। का मसला ये है कि अवाम को ये टैक्स रिटर्न वाले झंझट में पड़ना एक मुसीबत लगता है। एफबीआर का एक आईरिस का पोर्टल है, अच्छा जी। आपने उसके ऊपर अपना लॉगिन क्रिएट करना है और आपने कोई भी online- कर सकता है? रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर तो आपकी सिंपल है, सैलरी रिटर्न है, तो वो आप किसी से भी फाइल करवा सकते हैं जो टैक्स को जानता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एसेट्स आप ओन करते हैं, फिर इट्स बेटर कि आप किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट के साथ अपनी रिटर्न तो फाइल खुद से अभी आप बता रहे थे कि खुद से भी ये आप रिटर्न कर सकते हैं आईरिस के थ्रू, तो वो क्या तरीका, मेथड क्या है? एफबीआर ने एक टैक्स आसान की ऐप दी हुई है, उसमें सिंपल वो आपसे कुछ फॉर्म्स हैं वो फिल करवाते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आप वो चीज़ें पुट करते हैं तो आप अपनी रिटर्न उसमें फाइल कर सकते हैं। तो वो मतलब कुछ ज़्यादा उसमें झंझट वाला काम नहीं है? नहीं, इट्स वेरी सिंपल। सर एक और बड़ा चक्कर है, फाइलर नॉन फाइलर तो हमने सुना था, ये एक लेट फाइलर का क्या मतलब है? इसी बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है कॉन्सेप्ट फाइनेंस एक्ट 2023 में। ठीक है। लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, ठीक है, तो लेट फाइलर सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा। 236C और 236K का जो टैक्स है, उसमें उन्होंने 3 प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ दी हुई जो एफबीआर वैल्यू, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 मिलियन तक है और आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपने 3% फाइलर का टैक्स है, 6% लेट फाइलर। लेट फाइलर का है और नॉन फाइलर का 10% है। लेट फाइलर है वो उन्होंने जरा बीच में कर दिया, उन्होंने कहा ओहो ये तो बड़ा डिफरेंस पड़ गया फाइलर और नॉन फाइलर का, चले कुछ बीच की भी कैटेगरी थी। तो लेट फाइलर होता क्या है बेसिकली? लेट फाइलर वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी टैक्स की रिटर्न तो जमा करवा दी है लेकिन ड्यू डेट के बाद जमा करवाई हैं। बेचारों ने जमा तो करवा दी। इसीलिए एफबीआर ने इस दफ़ा बड़ा फोकस किया हुआ कि 30 सितंबर 2024 ड्यू डेट है। जी जी, वो मैसेज आए हैं लोगों को जी, कि वो ये डेट आगे बढ़ेगी भी नहीं। आप अगर अगले साल के लिए अपना स्टेटस फाइलर का ऑन करना चाहते हैं तो आपने 30 सितंबर 2024 से पहले अपनी रिटर्न जमा करवानी है। नाजरीन, अगर आपने अपनी रिटर्न्स जमा नहीं करवाई तो 30 सितंबर से पहले अपनी रिटर्न्स जमा करवा लें ताकि आपको किसी किस्म की भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।